morning student. Today I will start new chapter number 6, pronouns. Definition is the words that are used in the place of nouns are called pronouns. यानी ऐसे words, the words यानी जो words that are used in the place of, ऐसे वर्ड जो संज्ञा की जगह यानी नाउन की जगह यूज होते हैं, उसकी जगह रिप्लेस होते हैं. मतलब अगर किसी जगह नाउन लिखा हुआ है तो नाउन की जगह जो वर्ड्स यूज आते हैं, जिनकी जगह हम जो वर्ड्स यूज करते हैं वो होते हैं प्रोनाउन. नाउन के प्लेस में जिन वर्ड्स का हम यूज करते हैं वो होते हैं प्रोनाउंस. प्रोनाउंस को हम हिंदी में कहते हैं स्वर्नाम. ठीक है, यानी अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, ऐसे वर्ड्स, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन, ऐसे वर्ड्स जो यूज होते हैं इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी किसकी प्लेस पर, किसकी जगह पे, नाउन की जगह पे. जो वर्ड्स नाउन की जगह पर यूज होते हैं वो होते हैं प्रोनाउंस. फॉर द एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको मैं यहाँ बता देती हूँ एग्जाम्पल. स्टूडेंट्स, Ram is a boy. Ram is a boy. Here Ram is a noun. राम क्या है? एक नाउन है. तो राम की जगह पर, इसकी जगह पर अगर हमने ये लिखा he is a boy, he is a boy, तो here he is a pronoun. तो राम की जगह अगर हमने ही यूज किया तो यहाँ पे क्या हो गया, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नाउन की प्लेस पे जिन वर्ड्स का हम यूज करते हैं, यानी राम की जगह हमने जिन वर्ड्स का यूज किया, जिस वर्ड का यूज किया, वर्ड क्या आया, ही, तो ये ही क्या हो गया, यहाँ पे प्रोनाउन हो गया. राम की जगह हमने ही वर्ड यूज किया तो राम तो हो गया नाउन, ही हो गया प्रोनाउन. तो नाउन के प्लेस में जिन वर्ड्स का यूज करते हैं वो होते हैं प्रोनाउन. नाउन को हटा के नाउन की से रिलेटेड ही हम, जैसे राम बॉय है तो बॉय के लिए ही का यूज करते हैं. अगर सपोज यहाँ पे गर्ल का नेम होता सीता इज अ गुड गर्ल, तो यहाँ पे सीता की जगह गर्ल के लिए क्या आता है, शी, तो शी इज अ गुड गर्ल. इस तरीके से तो अगर हम नाउन को हटाकर जिन वर्ड्स का यूज करते हैं वो होते हैं प्रोनाउन. तो ही, शी, इट, ये क्या हो गए, यहाँ पे प्रोनाउन होंगे. अब नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. There are 4 types of pronoun. क्लास 3rd and 4th आपका सेम चैप्टर है, चैप्टर 6 प्रोनाउन, और आपकी क्लास 3rd आपके ओनली 3 काइंड्स कितने हैं प्रोनाउंस की, आपकी क्लास में 3 काइंड्स हैं. तो आपको ध्यान रखना है, आपका ओनली पर्सनल प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है. क्लास 3rd आपके ओनली 3 काइंड्स हैं एंड क्लास 4th आपके 4 काइंड्स हैं, पर्सनल प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. क्लास 4th की 4 जो मैंने काइंड्स लिखे वो चारों है, और क्लास 3rd आपके 1 to 3 ये 3 काइंड्स है. तो क्लास 3rd के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है काइंड्स ऑफ नाउन. तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू क्लास 3rd. आपके क्लास 3rd में सिर्फ 3 काइंड्स आए हैं. Kinds of 3, first is personal pronoun, second is interrogative pronoun, third is demonstrative pronoun. And class 4th आपके 4 type kinds हैं, personal pronoun, interrogative pronoun, demonstrative pronoun, और 1 और add हो गया है reflexive pronoun. So let's start. हम देखते हैं personal pronoun को हम कैसे identify करेंगे. इसमें होता है, इसमें अगर किसी सेंटेंस में I होता है, I, you, he, she, it, her, him, ये सब किसमें होंगे, पर्सनल प्रोनाउन में. आई, यू, ही, शी, इट, हर, हिम. अगर आपको किसी सेंटेंस पे ये वर्ड्स आपको मिलते हैं तो ये कौन से होंगे, पर्सनल प्रोनाउन. इसके अलावा आपको दे भी मिलेगा, ये होंगे पर्सनल प्रोनाउन में. ठीक है, वी भी होगा, वी नहीं लिखा मैंने. ओके, ये किस में होंगे, पर्सनल प्रोनाउन में. आपको किसी भी सेंटेंस में अगर ये आपको वर्ड्स नजर आते हैं
तो उस सेंटेंस में आपको पिक आउट करके आपको लिखना है पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। इसमें WH से स्टार्ट होते हैं इसके अलावा, और हाउ मेनी, हाउ मच। इसमें आपको देखो जैसे व्हाट इज योर नेम, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो इसके एंड में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एंड किसके साथ होता है, फुल स्टॉप के साथ नहीं होता, क्वेश्चन मार्क के साथ होता है। क्वेश्चन मार्क से आपको पता चल जाएगा कौन सा सेंटेंस, कौन सा प्रोनाउन होगा, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज योर नेम, विच इज, वेयर आर यू गोइंग, एंड देन क्वेश्चन मार्क। ओके। थर्ड इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव में आपको बस 3-4 वर्ड से याद रखना है, दिस, दैट, these, those. This is your book, that is your table. These books are very useful. Those stars shining in the sky, those stars are shining, those stars are shine. तो यहाँ पे जिसमें आपको जिस सेंटेंस में दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों आपको वर्ड्स मिल जाए तो वो उस टाइप का कौन सा प्रोनाउन होगा, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड क्लास आपके ओनली ये 3 है, आपको ध्यान रखना पर्सनल प्रोनाउन। आई, यू, ही, शी, इट, हर, हिम, दे, वी, ये किस में होंगे, पर्सनल प्रोनाउन में। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसका एंड क्वेश्चन मार्क के साथ होगा, जिसमें आपसे, जिस सेंटेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज, ये आपको 4 वर्ड्स ध्यान रखने हैं, वो होंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फोर्थ क्लास आपका एक और ऐड हो जाता है काइंड्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इसी से, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है आपका, जैसे यहाँ पे होगा आई, यहाँ पे होगा माई सेल्फ, योर सेल्फ, सेल्फ, सेल्स, अवर सेल्स। इसको भी आइडेंटिफाई करना इजी है, जिसमें सेल्फ या सेल्फ्स वर्ड जुड़े, देमसेल्व्स, इस टाइप के जो जिसमें आएगा वो कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये खुद अपने आप के लिए, जैसे अगर किसी सेंटेंस में आया यू, तो यू के एंड में ऐसा सेंटेंस होगा जिसके साथ योरसेल्फ होगा। अब एक बार हम देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइजेस क्लास 3rd के अकॉर्डिंग भी। क्लास 3rd एंड 4th, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ए, पिक आउट द प्रोनाउंस एंड स्टेट देयर काइंड्स। आपको इसमें प्रोनाउंस पिक आउट करना है। जैसे 3rd क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, आई एम अ गुड स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको ध्यान है आपके 3 काइंड्स है, पर्सनल, इंट्रोगेटिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क, तो वो तो नहीं है सेंटेंस, तो ये तो हट गया। नेक्स्ट आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोज। इसमें कहीं पे भी दिस, दैट, दीज, दोज नहीं है, तो कौन सा बचा, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में आई, यू, ही, शी, ये होता है। आई है इसमें, तो आप क्या लिखोगे, पिक आउट द प्रोनाउन आई, और आई लिखकर उसके सामने लिखोगे आप पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड है गिव मी योर बुक, यहाँ पे मी और योर ये दोनों क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, ये दोनों आप लिखकर उसके सामने लिखोगे पर्सनल प्रोनाउन। थर्ड है वी आर इंडियंस, यहाँ पे वी हो गया, वी क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। फोर्थ, माई अंकल गेव अस मैनी गिफ्ट्स, माई अंकल गेव अस, अस भी इसका होता है, यहाँ पे ये और चीज वी, अस, ये सब क्या होता है, दैम, ये भी लिख लेना, अस, तो अस लिखकर आप लिखोगे पर्सनल प्रोनाउन। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, माई और यू दोनों क्या हो गए, पर्सनल प्रोनाउन। टेल हिम टू गो देयर, हिम लिखकर लिखोगे आप पर्सनल प्रोनाउन। ही इज अ साइंटिस्ट, ही पर्सनल प्रोनाउन। दे आर लर्निंग हियर, दे पर्सनल प्रोनाउन। गिव देम सम स्नैक्स, देम और लिखोगे आप पर्सनल प्रोनाउन। इट इज अ डार्क नाइट, इट लिखकर लिखोगे पर्सनल प्रोनाउन। सारे एग्जाम्पल वैसे पर्सनल प्रोनाउन के हैं। क्लास 4th आपका क्वेश्चन ए, इसमें भी आपको ऐसे करना है, व्हाट आर द वर्ड डूइंग, क्वेश्चन मार्क है, तो आपको क्या लिखना है, व्हाट लिखना है, और उसके बाद आपको लिखना है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। स्पेलिंग बुक में भी मिल जाएगी और यहाँ से भी देख लेना। नेक्स्ट सेकंड है यू कंप्लीटेड योर वर्क योरसेल्फ,
यू, इसमें यू भी आ रहा है, तो यू क्या होगा, यू लिख के आप लिखोगे पर्सनल प्रोनाउन, यू और योर लिखकर लिखोगे आप पर्सनल प्रोनाउन, और योर सेल्फ, योर सेल्फ कौन सा प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, योर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्व्स, है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कैन यू गिव मी समथिंग टू ईट, क्वेश्चन मार्क है, कैन लिखकर आप लिखोगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फोर्थ है वी डिड नॉट अटेंड दी मीटिंग, वी लिखकर आप लिखोगे पर्सनल प्रोनाउन। फिफ्थ है हु हैज ब्रोकन दिस ग्लास, हु लिखोगे, क्वेश्चन मार्क है इसलिए हु लिख के आप लिखोगे उसके सामने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सिक्स्थ है इट इज वेरी कनिंग एनिमल, इट लिखकर लिखोगे आप पर्सनल प्रोनाउन। सो स्टूडेंट आपको इस तरीके से करना है, मैंने आपको बता दिया किस टाइप में कौन से सेंटेंस का आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है क्लास थर्ड, आपका क्वेश्चन बी है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग प्रोनाउंस सुटेबल। जो आपको यहाँ पे सम वर्ड्स गिवन है, आपको उसको अकॉर्डिंग टू कंप्लीट सेंटेंस आपको करना है प्रोनाउंस की हेल्प से। तो आई होप कि आप कर लोगे, अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना। क्वेश्चन सी है आपका, क्वेश्चन सी, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग अंडरलाइंड वर्ड्स इनटू प्रोनाउंस, यानी जो अंडरलाइन वर्ड्स है उसको उसके आपको प्रोनाउंस चेंज करने हैं। क्लास फोर्थ आपका भी क्वेश्चन बी है, वो आपका भी प्रोनाउंस चेंज करने वाला ही है। तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आपको करना है। फर्स्ट है जैसे शान इज वेरी गुड सिंगर, यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, स्पेस इतना नहीं है। जैसे फर्स्ट इज, मैं क्लास फोर्थ का बता रही हूँ, सेम ही है, एक बार अगर आपको समझ में आ जाएगा। शान इज वेरी गुड सिंगर, वेरी गुड सिंगर, एंड देन इसके बाद लिखा है शान सिंह वेरी स्वीटली, यहाँ पे मैं यहाँ लिख देती हूँ वेरी स्वीटली। अब देखो क्लास, शान इज वेरी गुड सिंगर, शान सिंग्स वेरी स्वीटली, डेफिनेशन ये तो इसको मत देखना, वेरी स्वीट। अब यहाँ पे शान वर्ड यहाँ पे स्टार्टिंग में भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो आपको क्या करना है, बार बार में एक ही वर्ड रिपीट करना इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे एक बार आ गया उसका नाम शान इज वेरी गुड सिंगर, तो आप जब लिखोगे ये चीज तो आप एज इट इज लिखोगे, स्टार्टिंग में एक बार तो जरूर उसका नेम आएगा, शान इज वेरी गुड सिंगर, ठीक है, ये आपको एज इट इज लिखना है। अब आपको क्या करना है, प्रोनाउन का यूज करना है। अगेन शान वर्ड आ गया, तो बार बार शान शान जो भी कोई होगा बार बार रिपीट नहीं होगा, कोई भी वर्ड अगेन रिपीट नहीं होगा। अगर नाउन अगेन रिपीट हो रहा है तो आपको उसकी जगह पर, उसकी प्लेस पर आपको प्रोनाउंस का यूज करना है। उस नाउन की जगह आपको क्या करना है, रिपीटेड नाउन की जगह आपको क्या करना है, प्रोनाउन का यूज करना है। तो यहाँ पे शान क्या है, बिग बॉय है, तो बॉय के लिए आता है, बॉय और मैन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही सिंग्स वेरी स्वीटली, ही सिंग्स वेरी स्वीटली। यहाँ पे हमने कर लिया, नाउन की जगह क्या यूज कर लिया, प्रोनाउन यूज कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट जैसे है, अगर कोई भी, मैं आपको बता देती हूँ, अगर कोई भी थिंग है और थिंग्स का नेम अगेन रिपीट हो रहा है, थिंग है और अगर उस थिंग का नेम अगेन रिपीट हो रहा है, क्योंकि थिंग भी एक नाउन होता है और उसका अगेन वापस नाम आ रहा है, जैसे अगर, अब मैं आपको बताती हूँ क्लास थर्ड का, यहाँ पे थिंग्स का तो नेम रिपीट नहीं है, क्लास फोर्थ के अकॉर्डिंग, हियर इज अ ब्यूटीफुल बैग, यू कैन टेक बैग, यू कैन टेक बैग, दो बार बैग वर्ड यूज हुआ तो ऐसे नहीं करना, हियर इज अ ब्यूटीफुल बैग एक बार हो गया, फिर इसके बाद लिखो गया यू कैन टेक बैग, क्योंकि थिंग्स है, थिंग्स के नेम के लिए हम इट का यूज करते हैं, तो यू कैन टेक इट, यू कैन टेक इट, थिंग्स के साथ हम इट का यूज करेंगे। एक चीज, अगर कभी एनिमल्स का नेम आता है तो अगर हम सारे एनिमल्स की बात करते हैं तो हम उसके लिए इट का यूज करते हैं। जब हम प्रोनाउन यूज करेंगे, जैसे अगर काऊ वर्ड आ रहा है ना, तो काऊ एक बार तो हम यूज करेंगे ही, सेकंड अगेन उस सेंटेंस में काऊ या किसी भी एनिमल का नेम रिपीट हो रहा है तो हम उसकी जगह क्या करेंगे, इट का यूज करेंगे। बट कभी कभी हम ही का यूज भी करते हैं। कब हम एनिमल्स के नेम के साथ ही का यूज करते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर काऊ की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर डॉग की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे है क्लास फोर्थ आपकी बुक में, देयर इज अ डॉग द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स, यहाँ पे देयर इज अ डॉग, डॉग वर्ड एक बार रिपीट हो गया तो एज इट इज ये
लिख देंगे हम देयर इज अ डॉग, फुल स्टॉप। फिर हम आगे लिखेंगे, अब हम आगे क्या लिखेंगे, द डॉग, अगेन रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम पर्टिकुलर किसी डॉग की बात कर रहे हैं कि वहाँ देयर इज अ डॉग, यहाँ एक डॉग है, यहाँ एक डॉग है, द डॉग, तो पर्टिकुलर किसी डॉग की बात कर रहे हैं। अगर हम पूरे डॉग की, हम पूरे सब डॉग की बात करते हैं तो वहाँ पे इट की बात आती है, लेकिन हम स्पेशल किसी डॉग को इंडिकेट करके कह रहे हैं कि यहाँ एक डॉग है, द डॉग। तो अब इसके लिए पर्टिकुलर किसी डॉग की बात करें तो अब यहाँ पे आ जाएगा इट की जगह, इट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ही बार्क्स एट दी स्ट्रेंजर। अगर हम सभी डॉग की बात करते हैं, ठीक है, तब तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इट का यूज करते हैं, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर डॉग या किसी पर्टिकुलर एनिमल की बात हो रही है तो हम उसके लिए ही का यूज करेंगे, ठीक है, ही का यूज करेंगे, और अगर वो फीमेल है तो हम शी का यूज करेंगे। नेक्स्ट, इसके अलावा कई बार सेंटेंस इस टाइप के होते हैं, वेयर इज शेखर, आई एम वेटिंग फॉर शेखर, वेयर इज शेखर, वेयर इज शेखर एज इट इज लिखोगे, आई एम वेटिंग फॉर शेखर, यहाँ पे जैसे आ रहा है आई एम वेटिंग फॉर, मैं आपको एक बार इरेज ही कर देती हूँ, सबको अच्छे से समझ आ जाएगा।